अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे जलसा गाह में। मियां दे नारे बचनगे, 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 मियां दे नारे बचनगे। आज तुसी मैनू इस हरकत तो मना नहीं कीता। मैं अब आपको मना नहीं किया करूंगा, एडिट पे काट लिया करो। मैं एडिटिंग में काटता हूँ। मैं एडिटिंग में काटता हूँ। मेरी आप गुजारिश सुन लें। जी आपने ये जो नाच गाना है ना, हाँ जी, ये छछोरपना नहीं करना, बाकी जो मर्जी करना करें। ये मैं वाकई काट दिया। और जो करना कर लेना, हमें जलसा करने दे, चुप करके बैठ जाए। ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। मियां दे नारे बचनगे, मियां दे नारे बचनगे। वैसे अगर मुझे अलाउ करें जी, तो मैं वाकई एग्री करूंगा आपके साथ कि मियां साहब की पतंग जो है ना, वो एक कटी पतंग है। यार खुदा दा वास्ता मियां साहब, आपने कटी पतंग देख रखी है? ओ यार असी इसे शहर दे जंपा ले गए हां, असी बसंत इजाद कीती है। अच्छा, तो फिर आपने कटी पतंग के मामलात भी देखे होंगे। क्या? बिल्कुल देखे, बिल्कुल देखे। क्या मतलब बता? 10,000 बंदे डांग लेके निकले होते हैं सर। वो कभी किसी टांगे में अड़ जाती है, वो कभी दरख्त के साथ अटक जाती है, कभी एंटेनास के साथ अटकती है, कभी खंबे के साथ अटकती है। उसे थोड़ी देर के लिए ये ढारस बनती है कि अब मैं कटी पतंग नहीं हूं, लेकिन फिर छूट जाती है। अगर आप गौर करें तो पिछले चंद साल से आप पहम इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, कि कभी दरख्त के साथ अटक गए, कभी ढांगे के साथ अटक गए। बंद करो जलसा। चलो बस नहीं 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 आफ्ताब साहब आपने क्या शुरू कर ओ दिया? यार। नहीं अबू जी एक मिनट। अच्छा जी बेटे जी। आफ्ताब साहब, जनाब, आप मेरे वालिद मोहतरम का जो है वो कॉन्फिडेंस शैटर ना कीजिए, बहुत हो गई। क्या आपको ये नहीं दिख रहा क्या हुआ है पिछले दिनों? क्या हुआ? इस मुल्क की मफाद में, इस अवाम के मफाद में हम एक साथ मिले हैं। कौन कौन? मर्दे हुर और उनका बेटा। नहीं, तबसरा करें, इस पे हंसे ना। ये मेरा तबसरा था। आप जिसे हंसी समझ रहे हैं, ये मेरा तबसरा था। और सर ये जो कुछ हुआ है गेट नंबर 4 से मुकम्मल नाउमीदी के बाद हुआ है। ये आपकी राय हो सकती है, मेरी नहीं है। आपकी राय जो है वो मुख्तलिफ है। वो अभी मामला मुबहम है कि गेट नंबर 4 से ना सदाएं नहीं आ रही, छोटी मोटी शुआएं आ रही। वो जिसका इंतजार था ना इन्हें खास तौर पे, उस तरफ से तो ये टोटली मायूस हो गए। सर इस वक्त जो हो रहा है, जो ऑपोजिशन कर रही है, वो क्या है? वो होता है ना टू टेस्ट द वाटर्स जी, ये वाटर टेस्टिंग है। हमारे गांव में जब नया नया स्पीकर आया था ना, तो एक बंदा कुछ नहीं करता, सिर्फ टेस्टिंग, वो सिर्फ टेस्टिंग करता रहता है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो टेस्टिंग है, और जिसने कुछ करना है वो धड़ाधड़ करता चला जा रहा है। पहले बीजिंग में करता रहा, फिर बलूचिस्तान में करता रहा, रशिया में भी करेगा, और अपेरेंटली ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सर सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। फ्लूइड है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ 75 साल से सिचुएशन लगातार फ्लूइड चली आ रही है। एज ऑफ टुडे मैं कैसे मान लूं कि MQM और काफ लीग अपनी चलती गाड़ी को डीरेल करें जी, और मिड स्ट्रीम में हॉर्सेस चेंज करें? ये मानने वाली बात है? आप सबसे ज्यादा सियासत को ये दोनों पार्टियां समझती हैं। जी, ये नून लीग तो बाद में शामिल हुई है, इमरान खान तो अभी सियासत का तिफले मकतब है। सियासत सीखनी है तो चौधरी शुजात से सीखें। ओए तू पतंग वाला शेर क्यों किया सी? उन्होंने बोला पौना घंटा लाता उन्हें। आफ्ताब साहब मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, किसने ये पतंग वाला शेर क्यों कहा है मुझे बताएं। प्लीज आफ्ताब साहब मेरी मदद करो। मैं क्या अच्छा जी, वो लता को याद कर रहे थे। हाँ जी सुबह देखे ना, देखे लता को कमेमोरेट करना एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। दुनिया मौसीकी का एक बहुत बड़ा चैप्टर पिछले हफ्ते क्लोज हुआ। He was not only the Nightingale of India, he was the Nightingale of music. उसने राज किया है निस्फ सदी। तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो गाना उसका गाया हुआ है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। जी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो आपकी सियासत पर मुंतबिक हो गया। मियां साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे यकीन दहानी देते हैं कि इसने ये सब कुछ यही सोच के कहा था। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं कैसे कर लूं? जिस तरह हमने आपकी प्लेटलेट्स वाली यकीन दहानी पे यकीन कर लिया था, किया था ना। ताने। तो 50 रुपए याद है ना,
अच्छा वो जी, मचलका याद है ना? भाई ने स्काफ ला के तबीयत नहीं होती बंदे दी नामे मौला मैंने किया था ना मैंने ये सारा मसला ही ऐसा है। भूषण कलेजे में ठंड पड़ गई और यार। मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। और कोई ऐसा शेर ना पड़ी जिधर गुड्डा आवे या पतंग आवे। पिछले दिनों शेख रशीद साहब ने डिस्क्लोज किया कि आर्मी की एक बहुत अहम शख्सियत ने मुझसे पूछा, शेख साहब ये गेट नंबर 4 कौन सा है? इसलिए कि गेट नंबर 4 का प्रचार सबसे ज्यादा शेख साहब ने कर रखा है That's right. और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा। मेरे साहब मैं तो गली नंबर 4 वेखी जिथे मैं रहंदा। उसने तो गली नंबर 4 की है, गेट नंबर 4 आप इस्तेमाल करते हैं। क्या कहने भाजी माशाल्लाह देखा है। कितना मोजस फ्लैंग हो गया ਤੁਹਾਡਾ। माशाल्लाह, क्या कहने क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं। शकील साहब से है ना मुलाकात? हाँ जी शकील बदायूनी साहब है ये? शकील साहब ने हमें ज्वाइन किया है रिसेंटली। माशाल्लाह वेरी गुड। न्यू हॉस्टल में भी इन्हें अक्सर सीनियर्स शकील बदायूनी कहते थे। ये मेरे बहुत अजीज दोस्तों में से एक हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के इंतहाई पढ़े लिखे 3-4 दोस्तों में से एक ये। आपके सारे दोस्त जो उनको मतलब क्या हो गया क्या यार? कहने आपको पासपोर्ट क्या है? क्या मतलब? वो इतने डिसेंट हैं और आप माशाल्लाह चुप ही नहीं होते। पासपोर्ट ऑफिस जाइए जब बंदा व्हील चेयर पे बैठा होता। मैं जरा कुछ बात करना चाहता हूं। जनाब, आपके ये तजिए पिछले 5-7 साल से चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। हम इस वक्त आवाम की अदालत में जाना चाहते हैं, जिनके हम दिलों में रहते हैं। आज भी इनके दिलों में मियाँ शहबाज शरीफ धड़कता है, मियाँ नवाज शरीफ भी धड़कता है, दोनों धड़कते हैं। यार हो जाता। सच्चाई आ जाती है, ना चाहते हुए भी जबान पे आ जाती है, लेकिन इस जमहूरियत पे तकिया किए बैठे हैं। ये कैसी बदनसीब कौम है। ये हम कल एक शो करेंगे फिल्म किताब और लोग में। मैं जो फिल्म और जो नॉवेल लेकर आया हूं ना, वो पाकिस्तानी सियासत पर, जमहूरियत पर और माशरत पर बेहतरीन ट्रिटीज हो सकती है। एनालॉजी जो हो सकती है वो ये है कि एक किताब आई है पिछले दिनों जिम मैटिस की। ये जर्नैल भी था और सेक्रेटरी डिफेंस भी। अब इसको मैटिस भी कहते हैं, मैटिस भी, जेम्स मैटिस। 9/11 से कुछ अरसा बाद इन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान में भी कमांड किया हुआ। इसने बड़ी शानदार किताब लिखी है। वो शानदार तो नहीं, मतलब है ड्रैग भी है काफ़ी, लेकिन पाकिस्तान से मुतल्लिक 2-4 बातें बहुत चुभती हुई। लेकिन वो क्या कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कि पाकिस्तान के बारे में उसने दिलचस्प बात जो हमारे लिए लर्जा खेज है वो ये कि कहता है मैंने बड़े बड़े ममालिक देखे हैं, बड़े लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क कोई नहीं देखा। वो जस्टिफाई करता है कि ये इंतहाई रेडिकल सोसाइटी है, इंतहा पसंदी अपनी आखिरी हदों को छू रही है। इसके यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर एक तमाशा जारी है जो इंतहाई अनएजुकेटेड लोगों के हाथ में है और इसकी क़यादत नेसेसरली करप्ट और नाअहल है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये मैटिस कह रहा है। और इसकी कल्मिनेशन वो इंतहाई ड्रामाई अंदाज में बयान करता है कि ये उस मुल्क का तज़किरा है जो दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट है। इसी तरह की बात जो है साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन एल्ब्राइट ने भी की है। उन्होंने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक माइग्रेन बन चुका है। अमेरिका च जो बंदे दे अपने पंप हुंदे किसके? बशीर साहब वर्गे। अब बशीर साहब ने, शकील साहब। भाई जी ये गल्लां साडी समझ तो नहीं आ रही। तो सीख लो ना, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? समझते लगे सिर्फ तू पतंग ना करदा ना, सिर्फ इसदी वजह तो है। तू ना पतंग वाला शेर कहंदा ना तेरी पतंग सोचदी बेटे। मियां साहब आप क्यों चुप बैठे हैं आज? आफ्ताब साहब आप देखिए कि आगे होने क्या जा रहा है। अच्छा जी। अरे ऑपोजिशन जो है वो एक हो गई है। अब न्याजी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक, आप यही समझते रहे। नहीं तो और बताइए ना, ये जो सब हो रहा है क्या ये ड्रामा हो रहा है? नहीं नहीं, ड्रामा हरगिज नहीं हो रहा। ये माह रमजान से पहले पहले हुकूमत गिराने की आखिरी भौंडी अटेम्प्ट है। तो चलें, कामयाब हो जाते हैं तो आएगा कौन? वाह वाह। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट। कौन आएगा वो फैसला ये करेंगे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मियां दनारे बजने ही बजने हैं ने, मियां दनारे बजने ही बजने हैं ने, दोबारा रंग सजने ही सजने हैं ने। देखो देखो कौन आया, शेर आया है।
देखो 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 कौन आया। ओए हेलो बेटे मियां साहब शेर शेर इन्होंने ताड़ी जिंदगी सवारनी है इन्होंने। हाँ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं बेचारे। पिछले 33 साल हुकूमत इनके पास रही, क्या शानदार जिंदगियां संवारी हैं आपकी जी। कहां से कहां पहुंच गए हैं आप। ओए ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਬੰਦ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ? ਇੱਧਰ ਧਿਆन देना वो कौन है? ओए बिरयानी पे बिकने वाले नहीं है ये बेशरम इंसान। यार हनीफ साहब जी सर। इसकी तबीयत क्यों दुरुस्त करते? मियां जी नहीं नहीं, आ जाइए बैठ जाइए। इसकी ये जो स्टेज सेक्रेटरी है, वो तो पतंग वाला शेर सुनाया क्यों है? क्या कहने बेटे मियां साहब ओके ओके। पानी च बह के हवा लभदा रहे एक बेवफा चो वफा लभदा रहा। है बेवकूफी बेटा पानी च बह के हवा किवें लभदा रहा। पानी में होती है हवा। अच्छा जी वो किते ऑक्सीजन होती है पानी में। अच्छा इन्हें सानू मरवा देना एवं अंदर मुंह खोल लेना सी ऑक्सीजन हो खुदा दा वास्ता को अच्छा मशवरा दो जी। अब जलसे का मौजू लिए चलते हैं। आज आपके सामने मैं जो शख्सियत लेके आ रहा हूँ, नून लीग के जियाले, वो शायर भी हैं और आपको अपने दिल की बात बताएंगे। जमान जिक्रिया मियां दा नारे बचणगे वाह 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 वाह। लाने ने मियां दे नारे बचणगे मियां दे नारे बचणगे। क्या कहने ऐसे डराए जो बिल्कुल बामा चुकनियां बंद हो गए। बेटा बिरयानी आ रही पैक हो रही छापरा पै गई। साकू बरियानियां शरियानियां नहीं चाहिए, सारे मसले दा हल चाहिए है। अच्छा चल चुप कर। लारे सुन सुन के सारे चिट्टे वाल चुप कर। अच्छा वो की है चुप कर। चुप कर वे सारे सारे मसले हल ना उमरा गुजर गया। अम्मा जी चुप कर जाओ, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, चुप कर जाओ। कदन ठीक थी सी कदन भाई तू चुप कर नहीं है मैं बुलावा इथे डाला फिर और पीछे जा खड़े हो जाओ, डाले की धमकी देते हो। तो होर मैं कादे साइकिल ते ले जाना उन्होंने। बंदे सुबह 6 बजे आप आए ने, उन्हें दो गल्लां कीतियां वेला खिलाफ हो गए। इसे ने तो कहते साडी जमहूरियत कमजोर है। वो तू पतंग वाला शेर पढ़िया क्यों? सारी आवाम जड़ी है जिक्रिया साहब मैं थोड़ी नहीं गल कर रहा। इन्हें तो वैसे बेचारे ने कभी पतंग नहीं उड़ाई। जिक्रिया साहब सॉरी मलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन व हज़रात। ओ चलो 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 चल चल सारा जलसा ओवरलैप कराते ही। मेरी बात सुन जी आराम से ना, मियां साहब को बुला लो। जी जी मैं उधर ही जा रहा हूँ। काफी ज्यादा तुमने ड्रैग कर दिया काम। देखिए आप उधर जाए, मैं अभी फौरन से पहले मेरे ख्याल से मैं अपनी काम। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी जनाब। सर अपोजिशन ने पहले भी एक दफा अटेम्प्ट किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए और सर आप दोबारा कर रहे हैं जी। सर अगर अपोजिशन नाकाम हो जाती है जो कि नजर आ रहा है बज़ाहिर, तो उसके बाद अपोजिशन के पास क्या मंजर रह जाएगा बेचने के लिए? कुछ भी नहीं, मैंने तो अर्ज किया है कि ये आखिरी अटेम्प्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को इंप्रेशन दिलवाने की कोशिश है कि अब तुम्हारी वो पोजीशन नहीं रही जी जो पहले थी। तो पहले तो आलम यह था कि आपको याद है एक्सटेंशन के मामले में मेरा ख्याल है कि कायनात की सारी फोर्सेस ने वोट डाल दिए थे। जी बिल्कुल। तो वो मामला और था, अब मामला और है। इमरान को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए जी। ये भी ठीक है, मैं अपने डंडों के जोर पर इंशाअल्लाह ताला सस्टेन करूंगा। नहीं कर सकता तो नो प्रॉब्लम जी। मैं को लिखवा के तो नहीं लाया हुआ ना, लेकिन दुनिया को पता तो चल जाएगा कि कौन कौन सी कुव्वतें कार फरमा होती हैं ऐसे मामलात में। बिल्कुल। इमरान खान की पावर बेस सिर्फ दो है। वो क्या? नंबर एक उसकी अपनी पर्सनालिटी, वो डरने और भागने वाला नहीं है, और दूसरा नो सब्स्टिट्यूट, नो चॉइस जी। जरदारी और नवाज शरीफ इज द चॉइस। फिर वो तू पतंग वाला शेर पढ़िया क्यों है? ये साला हर जलसे खुसरा जा होकर निकल जाता। अब मैं दावा देने जा रहा हूं जलसे की जान, पंजाब की शान, जनाब जमील जैदी साहब। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अच्छा जी, आज का जलसा भी मियां साहब के लिए गेट नंबर 4 साबित हो रहा है। शेर होंदा ही, शेर होंदा ही। तू इथे पतंग वाला पड़ी जाना। अरे की हो रहे हैं? अच्छा आज मैं जैद साहब चले तकरीर करें। नहीं पुरबाश करें यार। नहीं बात तो कहता ना मेरा सारा दिमाग हिला के रखता था। और तुहानू पता भी गरीब आदमी का दिमाग इधर उधर खिल रहा होता। हाय हाय सुभान, तुहानू हासे चढ़े ने, इत्थे सोचा पै गई। आओ जल्दी जल्दी तकरीर करो। आओ आओ आओ। ओ
सदी साहब उधर मुंह करके जरा ना सुनाओ। आजा रे आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे हो। वाह 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 वाह। नूरी वंस अगेन लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के अलावा भी कोई याद आया आपको? हाँ जी, पूनम ढिल्लो। हाँ जी, फारूक शेख क्यों नहीं याद आया आपको? वो भी है इस फिल्म में। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, वाह। मेरी आवाज ही पहचान है। वाह वाह, क्या बात। गर याद रहे ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग बदिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अब तीनों हजरात कितने गए सारे? वेलकम बैक। बदिन हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए रमीज राजा, उदक साहब और राशिद लतीफ ने। और साबर आजम, बिस्मिल्लाह जी सबनू। अच्छा जी, ये साबिर आजम हो या TRY हो, जी ये सिर्फ स्नीक इन करता है, गेट क्रैशर है, इसे कभी नहीं बुलाया गया, ये खुद आता है। मैं हूं आप तो नहीं आया, बॉस ना आया, उन्होंने मुझे कहा तू मेरे तो जुदा नहीं होना। अब इनका नाम साबिर आजम नहीं होना चाहिए, कोई मैस्योर से मिलता जुलता होना चाहिए। आफ्ताब भाई इस वक्त ये मेरे पैनल पे आ गया है, अब ये एम्प्लॉयड है, ये बेरोजगार नहीं रहा। थोड़ा नीचे। हाँ बेटे, मौला ने तेन बहुत देना ही, लगे रहो। अच्छा देखिए, उसने अपने रंग में रंग दिया, मौला ने तेन बहुत देना। अच्छा ए प्लेयर बने ना बने, इन्हें ठाड़ी हो जाए हो जाना। अब हर बात पे वो जुगत करते हैं। चंद दिन पहले ये क्या यंगस्टर्स को वर्दियां दे रहे थे, तो कि यार तुम्हारी तोंद निकल रही है, तुम मोटे हो रहे हो, तुम अपने आप को फिट करो, और साथ जुगतें कर रहे हैं। और दिलचस्प बात ये कि इंतहाई फीकी, तो उसके बाद अपनी जुगतों पे हंस भी रहे। वो तो हमेशा हंसते हैं। भाईजान बात सुने, अभी देखे हंसे जा रहे हैं। देखिए ये स्टाइल होता है कुछ चीज। इधर है यार ठहरे नजर, आप बात कर लेने दो। क्या आसानी बात हो, झुकते तो मैं भी मुकाबला करवाओ, जो जीता वो चेयरमैन हो जाएगा। लो जनाब, जब फिकियां का मुकाबला होना तो मैं सदरे पाकिस्तान लग सकना। लो भाई, गरम आ रहा है, शुरू हो रहा है। एक चीटी की हो जाती है तलाक, आगे उसका घर उजड़ गया, आप कह रहे फिर देखो फुल भाई कैसा। बहुत आप भी बहुत फीकी करते हैं, क्या जुगाड़ करें, आपको भी तो चाहिए कोई चेयरमैन। बाकी तुम सब फीके हो, एक से एक बढ़ के हो। ਇਹਦਾ मतलब जो इन्हों का मुकाम है इस हिसाब ਨਾਲ ਤੇ मैं अमरीका का सदर भी लग सकना। क्या कहने भाई, मैं सीधी गल सुनाई दी हुंदी। अच्छा मैं देख रहा हूँ तुम्हारा काम की तरफ ध्यान नहीं। नहीं सर, मैं वैसे ही ये बाजू यहाँ से। हाँ जी बिस्मिल्लाह। अरे ये मालिश पुना खत्म हो तो क्रिकेट की तरफ चले हम। जी प्लीज। हाँ नहीं बिल्कुल, आप जरूर चले, क्रिकेट के ऊपर आप जरूर बात किया करें। नहीं बात करें आप। और सर मैंने ये पूछना था, ये कराची किंग का क्या फ्यूचर है? मुश्किल लग रहा है कराची किंग्स के लिए, क्योंकि वो तो एक मैच भी नहीं जीते। ये बाबर आजम पे आ रही है। बाबर आजम अकेला कुछ नहीं कर सकता, हालांकि वो ठीक खेल रहा है, स्कोर कर रहा है, लेकिन टीम बड़ी माठी है। इवन शर्जील भी वो कुछ नहीं कर पा रहा जिसकी जरूरत थी। और सर इसके बरक्स रिजवान, मुल्तान छाया हुआ है इस वक्त, मुल्तान इज नंबर 1। जी। और दिलचस्प बात यह है कि यूनिफॉर्म चेंज करने का कलंदर्स पे बड़ा असर हुआ है। आफ्ताब भाई आपने मुझसे तो कोई बात भी नहीं की। आपने विमेन PSL के बारे में बात की थी क्लियरली, लेकिन फिर भूल गए, इंडिया ने अमल दरामद शुरू कर दिया। नहीं वो पहले मैन वाला खत्म हो जाए उसके बाद मेरा प्लान था, लेकिन उन्होंने चुरा लिया, उन्होंने मेरा आइडिया चुराया। और इसमें कोई शक नहीं है, मेरे आइडियाज बहुत सारे लोग चुराए। आइडिया नहीं दसीदा हुंदा किसी ਨੂੰ। डिंडोए पीटोगे तो ये होगा भाई। वैसे आप तो बहुत ही बेतुकी बातें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनको बुलाते क्यों हैं? ये तो फुदक से भी गए गुजरे। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ नहीं है। ये क्या मैं आप ये मुझे नहीं जानते। हाँ जी ओ भाई है वो ਭੈਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ कराटे वाला, भैन येलो बेल्ट बांधे ने, चिट्टी वर्दी इंज करके घर श्यों। आज भी डाइव लगा के कैच पकड़ता हूँ, आज भी। आपने मेरी होश में तो एक भी कैच डाइव करके नहीं पकड़ा, भागते हुए पकड़े हैं। तो क्या आपको डाइविंग पोजीशन पे कभी किसी ने फील्ड दी नहीं? ये बेचारे या लॉन्गमैन होते थे, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, तो वहां पर डाइव करके कभी आपने चौका नहीं रोका। कैच आपने क्या करना था? डाइव करता है स्लिप फील्डर। हाँ जी हाँ जी, सिली मिड ऑन, सिली मिड ऑफ, पॉइंट या पॉइंट पे या
शॉर्ट लेग पे। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह, क्या कहने। आजा आजा हथ देना जरा यार इंसान बनो क्या ये कद ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਗੂੰਗੀ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। अच्छा रमीज भाई आप बताएं, आगे ऑस्ट्रेलिया आ रही पाकिस्तान में जी, तो क्या प्लान है? कोई तैयारी शेयारी है या इस तरह ही देखेंगे जो अब हो रहा है? यार तू एडा जरूरी नहीं है तेन हर गल दसीए मतलब हाँ भाई मैं आवाम हूं, मैं मेरा हक बनता है पूछना, जरूरी नहीं है। आगा साहब वैसे ਤੁਹਾਡਾ बेटा बहुत बदतमीज है, ਉਹਨੂੰ थोड़ा समझाओ भी ਤੁਸੀਂ चुप बैठे हो बोली जा रहे हो। वकील साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ए बाबू री कौन ने ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? आजा रंगीले दे नाल बैठा है। ਉਹ काशा बादशाह। बैठी नहीं नहीं उदक साहब आजे नाल बैठे ने। ये शकील साहब हमारे ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। उदक साहब वैसे आप यहाँ क्या करने आते हैं? आप फारिग तरीन इंसान लगता है। देखो एक चेक बनता है काशा जी, गरीब बंदा चेक बनता है। बाकी सिर्फ चेक के लिए आते हैं, अदरवाइज इनका ना यहाँ पे कोई मसरफ है हाँ ना कोई जवाज है। हाय क्या मसरफ है, क्या जवाज है, नाम है मौला। सुभान अल्लाह। ए ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਚ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਸਰਫ ਔਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। मसरफ साहब वैसे है कि पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि क्रिकेट फ्लरिश कर रही है। आफ्ताब भाई आपको पता है इस वक्त क्रिकेट आपकी नंबर 1 है। हाँ जी। और उसकी वजह आपको पता है। ए सबर पुत्र हाथ लावे जरा खिंच पई है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੰਜ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ। अन्नी दिया बच्चा उतर गया। ओए, उसका शोल्डर फ्रोजन है। उतर गया, मोटा उतर गया मेरा। उतर गया। हाँ जी। ਇੰਜ ਕਰੋ ਹਾਂ। हैं ਇੰਜ ਕਰੋ। फ्रीज हुआ भाई। खबर क्या हो रहा है? खबर क्या हो गया आपको? मैं मजदूर टाइप हो गया। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁਤਕ ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣਾ? ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। अच्छा मैंने इजाजत है। क्या कर रहे हैं आप? ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫੁਤਕ ਭਾਈ। ओए होए होए। क्या कहना, ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ? आहो यार। ਅਜੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਰਹਿੰਦਾ। ओए मालशिया की कातिल है। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਫੁਤਕ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ये जो तरीकाकार है ना, ये थाई मसाज टाइम में- मसाज में तो हाँ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ। थाई मसाज में आपकी हड्डियों की कड़क सुनाई देती। इस वक्त यंगस्टर्स में अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहा है, वाह। एक दो बैट्समैन बहुत शानदार खेल रहे हैं, और पुराने प्लेयर्स में नंबर 1 शादाब है। फखर जमान माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन जिस बंदे ने मुझे बहुत हैरान किया हुआ है ना आजकल, वो है आजम खान। इस जुस्से के साथ वो कितने आराम से खेल रहा है। तो वो पहले भी ऐसे ही खेलता था। नहीं, अब तो वैसे बहुत मोटा हुआ जी, अब तो खैर- इतना दहूश वो पहले कभी नहीं था, लेकिन इतना सा भी जो कॉम्प्लेक्स होता है, कोई असर होता है, बिल्कुल नहीं। और उसकी विकेट कीपिंग भी ठीक है। जी हाँ जी, सर। बेहतरीन। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕੀਪਰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਿਪ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰੇ ਪੋਸਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਕਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा ये दीवार पोस्ट क्या होती है? गोश्त नहीं होता, गोश्त पोस्ट। अच्छा गोश्त पोस्ट। पोस्ट चमड़े को कहते हैं। जिस दिन वो छक्के नहीं होने मारे, हाँ। 200 बर्गर खाता था। एक वो और दूसरा स्टर्लिंग, वाह। वो भी काफी हेफ्टी है लेकिन और बहुत इजी लेते हैं बैटिंग को। ਭਾਜੀ ਆਸਫ ਨੇ ਮਯੂਸ ਕੀਤਾ। वाकई आसिफ अली की जो एक हवा बन गई थी ना वर्ल्ड कप में, जी और उसी तरह वो फिजल आउट भी हुई जब हमें जरूरत थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी सर। जी बिल्कुल वही कुछ आसिफ अली बेचारा यहाँ करता चला जा रहा है। इसमें एक चीज और भी है, आप इससे देखें कि पीएसएल में कितनी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। इंटरनेशनल जो बॉलिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पीएसएल में बॉलिंग। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? ऑफ कोर्स नजम नजम सेठी सेठी को। नजम सेठी के दौर में तो आसिफ था भी नहीं। नहीं, पीएसएल तो वो लेकर आया था ना। ये तो गल है, बाबर ले आए। आप माने या ना माने, माने भाई ये बरकत नहीं थी, आप जो भी कहना। अच्छा नहीं, अगर बरकत है ना तो वो आपकी वजह से नहीं है, इमरान खान की वजह से। इमरान खान साहब किहड़ा आ के खेल दे ग्राउंड ਤੇ। हुकूमत उसकी है, उसने इन्हें अपॉइंट किया है। खान साहब तो टिकटॉक बड़े आ रहे हैं आजकल। कौन से खान साहब? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਖਾਨ। वजीर आजम साहब। अच्छा, इशारा तुम राशिद लतीफ की तरफ कर रहे थे। राशिद भाई दे आए ने, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती इन्होंने टिकटॉक थत्थे होंगे ने। उदक पाजी ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? इसको नहीं बताया भाई। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਕੇ। मैं चाहना मैं भी क्रिकेट थोड़ी जी सीख लवां। नहीं नहीं तो अपना तू पुत्र क्या जेन तरह की है, बेस्ट मैन है या नहीं मैं बेस्ट मैन बनना। बेस्ट मैन। बेस्ट मैन। जी सज्जू है या कब्बू है? मैं सज्जू हाँ जी।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਲੱਤੀ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਛ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਛ ਵੱਜ ਗਈ ਵਿਕਟਾਂ 'ਚ, ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪੂਛ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਛ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਾਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਢਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। वो क्यों? ਇਹ ਖੇਲਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਜਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। कौन सी जराब? ਉਹ ਪੂਛ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਕੀਪਰ ਦੇ ਐ ਕੀਪਰ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ So, Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी योरुबा। खबर है कि एक दुल्हा ऊंट समेत शादी हॉल के अंदर दाखिल हो गया। फिर ये कहाँ का वाकया है? हाँ, लाहौर का। सर वो स्टेज तक ऊंट पे आया है। जी स्टेज इसलिए कि वो कहता है मेरी दुल्हन की फरमाइश थी, अच्छा उसने ये डिमांड की थी, तो दिस वाज द मिनिमम आई कुड डू फॉर हर। दुल्हन राजस्थान की थी? राजस्थानी ये यंगर जनरेशन जो है ना, ये फिल्में देख देख कर, सीजन्स देख देख कर ना, वो बहुत मुतासर होती है इन चीज़ों से। उन्होंने कहा यादगार बनाने के और बड़े तरीके थे। एक इंडियन दुल्हन है जो शेरवानी पहनकर घोड़े पे आई, शी केम फ्रॉम राजस्थान। और मुंडा इंज बैठा शर्मा रहे हैं। ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਢਿੰਗਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। आपको यकायक क्या हो गया था? आप तो डाइट पे थे सर वो डाइट महंगी पड़ेगी मेरे ख्याल से। वो जितनी डाइटिंग थी ना वो सारी पता नहीं कहाँ गई। आपको किसने कहा है कि डाइटिंग जो है वो इलाज है मोटापे का? नहीं, इसकी एक्सरसाइज होती है, कोई रोटी छोड़ने से नहीं होता बंदा स्मार्ट। शट अप। क्या किया था? ओवर ईटिंग कर ली थी? नहीं ओवर ईटिंग नहीं भाईजान, बुखार हो गया था और साथ डायरिया सर। नहीं, तुम किस फंक्शन पे गए थे मुझे सिर्फ ये बता दो। मसला की मत करो ਐਵੇਂ ਸਾਲਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ थे ਅੱਬੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਤੇਰਾ। देखो फज्जी शाह का थिएटर नहीं है। थिएटर मुझे माफ कर दें सर, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि छुट्टी ना हो। सर बात ऊंट की हो रही थी। कस्बा गुजरात ना हो वैसे कितने और निकल जी है। नहीं ऊंट पे एक क्विज है जी सर, मैं इनाम दूंगा। है जी, बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंट किस मुल्क में है? सबसे ज्यादा ऊंट किस मुल्क में है? हाँ जी, आपको लगेगा कि हम कहेंगे सऊदी अरब, लेकिन हम वो नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, ये है क्यों कहें, हम पागल थोड़ी। सर यमन, सर आर्मेनिया में। आर्मेनिया? आर्मेनिया में मेरा ख्याल है 2 ऊंट भी नहीं हो। सर इंडिया में। सर दुबई, पाकिस्तान, किसी डेजर्ट के एरिया में। 500 शारजा में होते हैं। $500 थे जो अब नहीं है। जाहिर है क्योंकि सर वहां ले अच्छा जाएंगे। चलो जाते जाते $1,000 सहारा डेजर्ट। $1,000। नहीं उधर गें ज्यादा है या वहां की पैदावार ज्यादा है? गें ज्यादा है। वहां पर बार बर्दारी के काम आते थे, लेकिन जो ही मशीन आई, जी ये टोहटवाई जिसको कहते हैं, जी जी जी, वो बार बर्दारी का काम मशीन ने शुरू किया, इन्होंने जंगलों में छोड़ दिया और उसकी नस्ल मल्टीप्लाई कर गई, लाखों में बढ़ गए। जंगली ऊंट, सहराई ऊंट। कहाँ पे? दिस हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऊंट मारे भी तो थे ना ऑस्ट्रेलिया में। जी जी, वहां पर वाइल्ड लाइफ का बड़ा निजाम है, बड़ा जबरदस्त। लेकिन ऊंट तो कभी नहीं सुने ऑस्ट्रेलिया में। ये ऊंट और बहुत, कुछ इनिशियली पाकिस्तान से भी गए थे ऊंट वहां पे। वो तो इब्तदान उन्होंने, कुछ नहीं भी गया, उन्होंने वीजा नहीं से लगा। लेकिन उसी रह गए सो इतने ही। क्या बात। बहुत अच्छे। अच्छा वैसे शकील साहब का स्टाइल अच्छा लगा मुझे। नहीं वो एकदम बात करते नीचे से एकदम, तो वो बात खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे सर। नहीं खुशहाल तबीयत की आपके कैसे दोस्त बन गई है? नहीं मैं देख रहा डिसेंट बंदा है, ताड़े नेड़े किमें लग गया है? तो मेरा रूममेट था, पता नहीं कितने साल रहा है। अच्छा मैंने सारे दोस्त देखे ने, सारे जो यही नालायक ने। क्या बात। शकील साहब इन्हें पढ़ाया करें प्लीज। आई एम रेडी। ये पुन्नू को और बब्बू को, ये तीसरे ने तो आना नहीं इस तरह। इसने तो एमए किया हुआ है ना। ऊंट की बात। जी ऊंट 2 तरह के होते हैं, सिंगल कोहान, डबल कोहान। जी डबल कोहान किधर होता है? मंगोलिया एंड चाइना। अच्छा गौर किया आपने कि ऑस्ट्रेलिया सहरा, मिडल ईस्ट सहरा, चाइना
मंगोलिया सहरा, सही। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट बहुत बड़ा डेजर्ट है, क्योंकि डेजर्ट में ही ये चलता है। सहराई जहाज कहते हैं सर? जी जी जी। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕੋਨਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। दो कोहान, ਜਿਹੜੀ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਡੀਆਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਉਸ ਬੇਟਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ। ਅੰਨੀ ਐਸੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। इसके कानों की बात कर रहे हो? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਕੇ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਅੱਛਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। बेचने होते हैं ना। अच्छा जी वो बारात ते जनाब वो तो दसो की होया कोई और भी कोई वियर्ड ऐसी बारातें हुई हैं सर? ऐसी बेशुमार है। एक बारात शिमला में आई, बर्फबारी बहुत शदीद थी, बहुत स्लिपरी मामला, वो क्रेन पे बारात ले गया जी, क्रेन के ऊपर। सर ऊँटों पे जब बारात जाती थी उसको रंगली बारात कहते थे। हाँ जी, रंगली। और जो कचावे सजाए जाते थे, वो एक गाना भी है, सावे कचावे सोने रंग दी डाची। अरे वाह। तो कचावों को बड़ा खूबसूरत करके ऊँटों वाले सजाते थे। और बहुत इसमें भी कचावा बड़ा खूबसूरत करके लाया गया था, फूलों से वो जो पंगूड़ा सा होदा होता है ना, जी जी, जिस पे बैठते कचावा कहते हैं। डोली नहीं होती वो डोली टाइप ही होता है वो, लेकिन होदा कहते हैं, उसको होदा कहते हैं। और इसके ऊपर भी कचावा इको जे भार ते बंदे ना, एक उधर बैठ जांदे, एक इधर बैठ जांदे। नहीं, उसको कहते हैं छट्टी। हाँ, आधा इधर और आधा इधर सिली हुई होती हैं 2 बोरियां, वो होती ऐसी हैं कि आप एज इट इज गधे के ऊपर रख दें। अरे खोते तो लकड़ दा हुंदा, वो तो कोई छट्टी नहीं ना। छट्टी उसके ऊपर रखते हैं, वो जो लकड़ का पंगूड़ा सा है ना, हाँ जी, उसको वाना कहते हैं। वाना, वाना बात। आप अभी रंगली कह रही थी जी, तो रंगली एक्चुअली एक और चीज को भी कहते हैं, वो जो छोटे छोटे पैचेस के साथ जो चादर बनती है ना, जी जी, वो भी रंगली कहलाती है। रल्ली कहते हैं सर। रल्ली और सिंदूनी, सिंदूनी होती है रजाई जी, और रिल्ली इसका स्टाइल। अगर वो ऊनी है तो कालीन है, अगर कॉटन है तो चटाई है, मिक्स्ड है तो जाजम है। अच्छा ये की जाजम की? जाजम एक चटाई जैसे ये तो इसकी नॉटिंग ऐसी है ना, उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। ये जो पड़ा हुआ ये जाजम, ये कालीन है, ये कालीन है और ये नॉटेड है। ये हैंड नॉटेड है सर? मशीनी। फर्क क्या है सर दोनों में? अगर ये हैंड नॉटेड होता तो उठा के देखोगे उधर भी वही प्रिंट दोनों तरफ से सेम होता है। क्या बात। आर्मेनिया वाले ढूंढ रहे हैं, आपको पता है इस बात? और आर्मीनिया ਦਾ ਸਦਰ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦਾ, बड़ा ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਗਰਮੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ है। बाय द वे वो चेंज हो गया, उसके साथ बड़ी सुथरी हुई है चंद माह पहले। ਕੀ कहता ਉਹਨੂੰ? लड़ाई की उसने आजरबाईजान के साथ, एक शरीफ आदमी के साथ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ आजरबाईजान एडा हाथ होता। उस अपने सारे भाईजान बुला ले, आजर, जफर, मुजफ्फर। अच्छा मुजफ्फर साहब तो याद है साढ़े शलवार कमीज नहीं है। वो पता गुम गए हैं उनसे। क्यों? हाँ। अच्छा मेरा कोई नहीं, मिल जाएंगे आपको यार, आपको दाता साहब से लेके देंगे। ये तो मुजफ्फर साहब की दाता साहब मांग के देंगे सर। तो तीनों रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। फदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म मेहंदी वाले हाथ से लिया है। अकील रूबी के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन जुल्फ़िकार अली की। गाया आजरा जहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा, अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा, तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया, तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया, बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नाम दा, अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा, तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया, तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया, बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नाम दा, अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा।
इश्क बीमारियां उड़ गया अखां विचों नींदरां विचारियां एहो जइयां लाइयां बीबा इश्क बीमारियां उड़ गया अखां विचों नींदरां विचारियां तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नां दा अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नां दा दिल मेरा मेरे कोल हुण नहीं ओ रहिंदा वे तेरी ये जुदाई इक पल भी नहीं सहंदा वे दिल मेरा मेरे कोल हुण नहीं ओ रहिंदा वे तेरी ये जुदाई इक पल भी नहीं सहंदा वे तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया पालिया चोला ढोलना वे तेरे नां दा अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नां दा तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नां दा अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नां दा तेरी सौखानिया सोचा विच रनिया बावां विच गजरा ढोलना वे तेरे नां दा अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नां दा ब्रावा ब्रावा